वेलकम बैक। करप्शन के इल्जामात पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जंग का मैदान बन गई। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के इकबाल वजीर ने तहरीक इंसाफ के नेक मोहम्मद वजीर पर करप्शन का इल्जाम लगाया था। दोनों अराकीन में तल्ख कलामी गालम गलोच हुई। दोनों अराकीन असम्बली का ताल्लुक वजीरिस्तान से है। दोनों के हामियों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। किसी को लात पड़ी तो किसी को मुक्का। असम्बली अखाड़ा बन गई। अली अमीन गंडापुर की फिर इस्लामाबाद पर धावा बोलने की धमकी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा, आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया तो फिर इस्लामाबाद आएंगे। तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कराएंगे। डी चौक पहुंच गए, अब शहबाज शरीफ के बेडरूम तक पहुंचना है। एहतजाज के दौरान केपी हाउस इस्लामाबाद क्यों गए और इस्लामाबाद से पेशावर कैसे पहुंचे, सारी कहानी फिर सुना दी। 4 घंटे वहाँ पे घूम रहे थे, तलाशियां ले रहे थे, भाग रहे थे, पूरा इन्होंने कॉर्डर दिया हुआ। मैंने उनसे कहा कि गाड़ी में क्या पोजीशन है, निकलना है यहाँ से। मुझे ने कहा कि गाड़ी अरेंज हो गई है। लाइन में ऐसे रेंजर के सारे डाले और ऐसे सारी की सारी पुलिस के डाले। मैं इनको नजर नहीं, न मोबाइल है न मेरी जेब में 1 रुपया है, अल्लाह की जात है। एक मैं गाड़ी में बैठा, मोटर पे चढ़े, गरग्राम और गैर सांगला सवार मदान मुशेरा सदा सुबह पिशावर पर गिरफ्तार हुए हैं। एक एक को ही कराएंगे। उनके साथ जो भी जुल्म हुआ होगा उसका हिसाब देना पड़ेगा। फौजी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पीछे वाला काफिला जो आ रहा था, हमारे लोग गए, उन्होंने कहा ये फौज हमारी है। उन्होंने पाक फौज के नारे मारे, फौजियों ने उनको रास्ता दिया। लेकिन फिर आगे जाके उस दिन फस्तायत वाले आईजी फेडरल गवर्नमेंट हमले करके उनको इतना नुकसान पहुंचाया, गिरफ्तार भी किया। मारा वो भी मुनाफिक है इस नजरिए के साथ, अल्लाह उसको गर्क करे। जहाँ तक हम पहुंच गए हैं, अगला स्टेप है शहबाज शरीफ का बेडरूम। शहबाज का हुक्म दे दे, अगला स्टेप उनका बेडरूम। फेडरल गवर्नमेंट को वार्निंग दे रहा हूँ, इस आईजी इस्लामाबाद को ना हटाया, अगली दफा इस आईजी को हटवाने के लिए तुम्हारे पे दावा। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। वफाक पर दिन रात चढ़ाई की धमकियां दी जा रही हैं। वजीर आला केपी वफाक पर चढ़ाई की क़यादत कर रहे हैं। 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, किसी को मुल्की हालात खराब नहीं करने देंगे। मुआशी इस्तेहकाम में रुकावटें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। की सरबराही में धरने जारी, धमकियां दी जा रही, बेहुदा गुफ्तगू की जा रही, वफाक के ऊपर चढ़ाई की जा रही। दोबारा 2014 और 15 पाकिस्तान के खिलाफ जो अज़ाइम थे दुश्मनों के, यहाँ पर घुसपैठियों के भी, उसका ये रेप्लिका है। किसी सूरत भी I will not allow a repeat of 2014-15 साजिशों की। We will not allow this, we will not tolerate this, under no circumstances this will be allowed at all, at any rate, at any cost। उनको दिन रात ये गम खाए जा रहा है। इकॉनमी संभल गई, मईशत अगर पाँव पे खड़ी हो गई तो फिर हमें कौन पूछेगा। आईनी अदालत पर हुकूमत और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मामला तय पा गए। हुकूमत ने तरामीम पर मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ मान ली। जराए का कहना है मौलाना ने आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तकर्रुर से मुतालिक तरीके पर मशरूत रजामंदी जाहिर की है। अदलिया से मुताल्लिक आईनी तरामीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मामला तय पा गए। JUI ने आईनी अदालत के क़याम और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तकर्रुर से मुताल्लिक तरीक़ाकार पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। पहले मरहले में आईनी अदालत के क़याम, जजों की तकर्रुरी और इख्तियारात से मुताल्लिक तरामीम लाई जाएंगी। 26वीं आईनी तरमीम का बिल शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद पेश किया जाएगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, PTI के साथ भी बातचीत होनी चाहिए। हुकूमत को हमने पहले भी कहा है कि PTI के साथ बातचीत होनी चाहिए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, जहाँ इत्तेफाक राय ना हो वहाँ पीछे हट जाएंगे। कंसेंसस होना चाहिए और कंसेंसस के साथ ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। मौलाना साहब को बिल्कुल हर कीमत पे ऑन बोर्ड होना चाहिए। गुज़िश्ता रोज सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरामीम पर तफसीली मुशावरत की। तय पाया कि मौलाना अपना मुसव्वदा 2 से 3 दिन में शेयर करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम भी अपना मुसव्वदा JUI फे को फराहम करेगी। नवाज मौलाना मुलाकात में आईनी तरामीम पर कोई बात नहीं हुई। JUI रहनुमा राशिद सोमरो की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, कल मौलाना और नवाज शरीफ ने एक दूसरे की तबीयत पूछी। JUI आईनी इस्लाहात की हामी है। अवामी मफाद से टकराव ना हो तो आईनी इस्लाहात पर एतराज नहीं। खबर चल रही है, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। मुलाकात में किसी किस्म का कोई और मामला, आईनी बिल, आईनी तरमीम, हुकूमत, अपोजिशन, हुकूमत में आना जाना, कोई चीज डिस्कस नहीं हुई। एक दूसरे की खैरियत पूछी है। बड़े अरसे के बाद मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब की मुलाकात हुई। JUI आईनी इस्लाहात की हामी है।
उस पर इस वक्त JUI के अपने वकला, पीपल्स पार्टी के अपने वकला काम कर रहे हैं। आईनी इस्लाहात पर JUI को कोई एतराज नहीं। अगर ऐसा कोई बिल आता है जो आइन के मावरा न हो, अवामी मफादात से टकराव न करे, इंसानी हुकूक से टकराव न करे, तो JUI को उसकी तरफ जाने में कोई हर्ज नहीं होगा। आईनी तरमीम के लिए हमारे बंदे इनके हाथ नहीं आएंगे, वो लोग महफूज मुकाम पर मौजूद हैं। अहम बात यह है कि जिस वक्त ये वोटिंग के लिए बुलाएंगे, इनके अपने बंदे वोट नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ARY के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा आईनी तरामीम पर हुकूमत को गलत फहमी हो रही है। KP और पंजाब से हुकूमती MNAs कह रहे हैं वोट नहीं देंगे। में जितने आईनी तरामीम हुई है, 17th अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट, 21st अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, आप मुझे बता दे वो कौन सी हुकूमत है जिसने आईनी तरमीम की और उसके पास 2/3 मेजॉरिटी थी। स्पेशल कमेटी बनी, वो पार्लियामेंटेरियन के लिए बनी थी। हमारा एक दिन इस पे बात हुई, हमने पूछा कि असम्बली का सेशन ऑल ऑफ सडन आप लोगों ने सैटरडे को क्या रखा, क्या कल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है? लोग कह रहे हैं, इसहाक डार साहब ने कहा कि नहीं कल तो नहीं आ रहा। और मैं आपको एक और चीज, हुकूमत को गलत फहमी हो रही है। जिस वक्त ये वोटिंग के लिए बुलाएंगे, लेकिन इनके अपने बंदे कुछ, जिसमें KP के MNA भी शामिल है और इधर पंजाब के भी, हमने वोट नहीं देना इस कॉन्स्टिट्यूशन में। आपने KP में छुपाए हुए अपने हमारे बंदे अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है, सिक्योर्ड। हमारे बंदे इनके हाथ नहीं आते। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है ऐसी सनतों की जरूरत है जो लोगों को खुशहाल करें। बिजली की कीमतों में कमी के लिए लाहेमल बनाएंगे। ऐवान सदर में विफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत के एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क में सस्ती तवानाई के हुसूल पर तवज्जो है। पॉलिसी रेट में मजीद कमी के लिए हुकूमत के साथ मिलकर इक़दामात किए जाएंगे। For these kind of industries, overrate my humanity, bring up my people and give them more to circulate. If they have more in their pockets, the more they will spend. इस्लामाबाद में एहतजाज से यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं एहतजाज की वजह से 8 लाख अफराद मुतासर हुए। दुकानें और बाजार बंद न कराएं, बड़ा मुआशी नुकसान होता है। वजीर खजाना का कहना था माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के असरात आने लगे, महंगाई की शरह कम हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में 8 लाख लोग मुतासर हुए हैं पिछले 3 से 4 दिनों में। मत कीजिए कि हम दुकानें बंद करवा देंगे, बाजार बंद करवा देंगे, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जो तखमीना लगाया है 190 बिलियन रुपए पर डे। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी समरात आने शुरू हो गए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $10.7 बिलियन हैं। इन्फ्लेशन 6.9% पे आई। कराची से गिरफ्तार रॉ एजेंट सलीम ने अहम इंकशाफात किए हैं। कराची के जजीरे मनोड़ा से हसास मालूमात रॉ को पहुंचा रहा था। नुमाइंदा ARY न्यूज नजीर शाह ने रॉ एजेंट से गुफ्तगू की है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की जानिब से रॉ के जासूस को पकड़ा गया है। SSP शुएब मेमन से जानेंगे। में इंफॉर्मेशन थी कुछ दिनों से मनोड़ा के पास सस्पेक्टेड एक्टिविटी हो रही है। इसको एप्रीहेंड किया है। जब इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए हैं तो हमें पता लगा है कि ये इंडियन सिटीजन है, पाकिस्तान में इलीगली एंटर हुआ। इसका राब्ता रहा है रॉ एजेंट्स के साथ, हसास मालूमात वहाँ शिफ्ट कर रहा था। जिसके बारे में बताया जा रहा है सलीम नाम है। मेरी सिस्टर आई थी इंडिया से पाकिस्तान, मुझसे मिलकर गई इंडिया में। वहाँ पे एजेंसी ने राब्ता किया कि आप किसके पास गए थे, तो उन्होंने बताया कि हम अपने भाई के पास गए थे। उन्होंने मालूमात किया कि ये भाई तो हमारा भेजा हुआ बंदा है। 1989 में भेजा था रॉ ने। हाँ। कौन सी सन में फिर आप दोबारा इंडिया गए? 2012, 13, 14 में गया हूँ। मैं वहाँ पे ठक्कर साहब से मिलता था। रिहाइश आपने कराची में कहाँ अख्तियार की? मनोड़ा पे। वहाँ से जो जंगी जहाज जाते हैं, जैसे बड़ा जहाज गया तो बोलता था बड़ा जहाज गया, सबमरीन जाती थी मतलब सबमरीन गई। जो भी कुछ होता था फोन पर होता था? जी हाँ। रॉ एजेंट बताया जा रहा है सलीम, जिसके पास से ये रिकवरीज वगैरह भी हुई हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के पास इस वक्त भी ज़ेर तफ्तीश है। कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह के कत्ल का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना नून में दर्ज कर लिया गया। बानी PTI वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ, आजम स्वाति और आमिर मुगल समेत 500 नामालूम अफराद नामजद हैं। मुकदमे में इक़दाम कत्ल, अगवा और दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल की गई हैं।
FIR میں دعویٰ کیا گیا کہ عامر مغل نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر عبدالحمید کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اغوا کیا۔ لاہور میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین پر آل پارٹیز کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات میں ملکی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا اور ملک کو درپیش سیاسی اور معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز پر گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں شنگھائی کانفرنس کی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کراچی میں دہشت گردی کے خلاف کوئٹہ میں سول سوسائٹی کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے پاک چین دوستی زندہ باد کے نعرے لگائے۔ کوئٹہ پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے والوں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا، دہشت گردی کے افسوسناک واقعے اور چینی مہمانوں پر حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ حملے میں بھارت ملوث ہے تاکہ سی پیک ناکام ہو اور پاکستان خاص طور پر بلوچستان کی ترقی کا سفر رک جائے۔ اس احتجاج کے ذریعے دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ ترقی اور امن چاہتے ہیں۔ وہ پاکستان کے جو ہے سیکورٹی ہماری فوج انشاءاللہ یہ جو پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ یہاں وقت ہو ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ ملتان ٹیسٹ کے دوسرے دن بھی بلے بازوں کا راج رہا۔ قومی ٹیم نے پہلی اننگز میں 556 رنز بنائے۔ شان مسعود اور عبداللہ شفیق کے بعد سلمان علی آغا نے بھی سینچری بنائی۔ جواب میں انگلینڈ نے 1 وکٹ پر 96 رنز بنا لیے۔ میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ معروف گلوکار اور اداکار عمیر جسوال نے نکاح کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ عمیر جسوال نے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے انسٹاگرام پوسٹ میں قرآنی آیت کا حوالہ بھی دیا، جس کا مفہوم ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ زندگی کے نئے سفر کے آغاز پر ساتھی فنکاروں اور مداحوں کی جانب سے عمیر جسوال کو مبارکباد کے پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ ورلڈ کلچرل فیسٹیول کا 13واں روز کراچی آرٹس کونسل میں فیسٹیول پوری آب و تاب سے جاری ہے۔ نیپال سے آئے فنکار مدن لال نے دل دل پاکستان سنایا۔ مزید بتا رہے ہیں فاروق سمی۔ کلچر فیسٹیول کا آج 13واں روز ہے۔ آج بھی تھیٹر پیش کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ثقافتی اور کلچرل سرگرمیاں جاری ہیں۔ آج میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں مدن لال، اور جو کہ نیپال سے یہاں پر آئے ہیں۔ یہ کلچر فیسٹیول ورلڈ کلچر فیسٹیول ہے۔ مدن بہت اچھا گاتے بھی ہیں۔ ایسی زمین اور آسماں ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہی یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان جہاں جہاں پاکستان۔ آج 13واں روز ہے اور آج بھی تھیٹر کی سرگرمیاں، میوزک کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ جی یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ملک میں پولیو کے مزید 4 کیس سامنے آ گئے۔ رواں سال تعداد 32 ہو گئی۔ پولیو کے نئے کیس جیکب آباد، ملیر کراچی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سامنے آئے۔ جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں 32 ماہ کی بچی اور 1.5 سال کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ضلع ملیر کی UC ابراہیم حیدری کے 6 سال کے بچے میں بھی پولیو وائرس پایا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 22 ماہ کا بچہ پولیو وائرس کا شکار ہوا۔ رواں سال بلوچستان میں 16، سندھ 10، پنجاب 1، خیبر پختونخوا 4 اور اسلام آباد میں پولیو کا 1 کیس رپورٹ ہوا۔ وادی چترال میں سردی نے اپنی آمد کا اعلان کر دیا۔ بادل برسنے سے درجہ حرارت میں واضح کمی آئی، موسم سرد ہو گیا۔ تیز بارش سے چترال کے برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ گرم چشمہ روڈ شاہراہ شام کے مقام پر سیلابی صورتحال سے آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ بارش سے مکئی اور دھان کی فصل کی کٹائی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔